नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और दर्शकों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपकी इस ज्योतिष पर आधारित विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव 12 राशियों पर और साथ ही साथ जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स भी कार्यक्रम में आगे। दर्शकों, कैलेंडर वर्ष 2014 के अनुसार 2 नवंबर को शनि तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाला है। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या प्रभाव लाएगा 12 राशियों और उनके जातकों पर। और इसी बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राम। तो गुरुजी, शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, वो तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है। तो ऐसे में हमारे दर्शक आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि क्या प्रभाव लाएगा शनि का ये राशि परिवर्तन। तो कृपया हमारे दर्शकों को आज आप बताएं सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। सुख दो भयंकरो चैवम पिप्लादि रोग कारक त्रासदा आर्तनादेति वैराग्यो शनिरूपिण। अगर ये वायु है शनि, तो मंगल अग्नि है पहली राशि में। शुक्र की भी, बृहस्पति की भी रचना मंगल धन बुध है। इस कारण से मंगल का अस्तित्व उसमें होने के कारण इसके भीतरी सतह अंतिम ऑर्बिट पर पहुंचने के पूर्व कोई परिणाम देना सर्वथा ठीक नहीं होता। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ये लोग मौज की अवस्था को प्राप्त रहेंगे मेष राशि के जातक। लिहाजा अपने गर्म भोजन खाने में परहेज रखें। ज्यादा हीटर, ज्यादा गर्म एसी, ये इनके लिए ठीक नहीं है। प्रथम भाव स्वास्थ्य, दूसरा भाव धन और कुटुंब, इसी पर दृष्टि है। यानी इस राशि के जातकों को नए आगंतुकों का आना, पुराने आगंतुकों का जाना, धनागम में भी पुरानी नौकरी किन्हीं कारणों से जाए, नई नौकरी मिले। तृतीय भाव से अगर आप देखें तो ऐसे जातक जो सामुद्रिक बेल्ट पर हैं और वृश्चिक और वृष दोनों के आगोश में है, उनको मिथुन का ही संज्ञक यानी विदेश और समुद्र से आवक जावक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से या विदेशी संस्थान में कार्य करने से लाभ की स्थितियां मिलती हैं। चतुर्थ भाव माता का, यहाँ चतुर्थ चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता, तथापि इसकी दृष्टि वृश्चिक से चतुर्थ भाव को और अष्टम भाव जहां पर शनि का संक्रमण है, इन दोनों का संबंध हैंडपंप ऊपरी सतह पर दिखना और नीचे से पानी आना, ऐसा अन्योन्यासित संबंध होने के कारण माता के स्वास्थ्य में सुधार तथा नए मकान में प्रवेश की स्थितियां सिद्ध। पंचम भाव में प्रारब्ध की ऊर्जा शनि नहीं जागृत होने देता। बृहस्पति की मदद ले जातक तो बात अलग है। छठा भाव मामा की तरफ से, रोग की तरफ से, न्यायालय की तरफ से आपको भरपूर सहायता मिलती है और इंद्रियों को रोगों को शमन करने में कामयाब हो जाते हैं। सप्तम भाव पर स्थितियां वैवाहिक चर्चा, वैवाहिक प्रतिबद्धता, वैवाहिक निश्चयात्मक प्रवृत्ति, इन बिंदुओं पर विचारांश आपका इस कालखंड में चलता है। अष्टम भाव का द्वितीय भाव से विचारांश हो चुका है। किस्मत और किस्मत के घर का यानी नवम एवं दसम, किस्मत का मैदान, दोनों के भावों पर स्थितियां शनि को तृतीय फर्स्ट दृष्टि यानी प्रथम दृष्टि जो शनि की मिलती है वो मेष के दसम भाव को स्पर्श कर लेती है। इसलिए ऐसे जातक जो अपने कार्यों की छलांग लगाना चाहते हैं, पुरुषार्थ के योगदान के अनुपात में वो लगा सकते हैं। उत्साह लबालब रहेगा।
एकादश भाव आवक जावक ये आपका व्यवधान युक्त रहता है। ये व्यवधान युक्त इसलिए रहता है क्योंकि ये भी शनि का ही घर बनता है और शनि वृश्चिक पर जाने के कारण जैसे प्रधानमंत्री जापान चला जाए तो वो वहाँ से कोई आदेश कर तो सकता है लेकिन उसका क्रियान्वयन डेलीगेटेड पावर पर बैठा हुआ व्यक्ति कर सकता है। इसलिए शनि के डेलीगेटेड पावर प्राप्त कर उनके क्रियान्वयन करने की ताकत केवल देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। लेकिन लबोलबाब ये है कि मेष राशि के जातक को ठीक तो सब कुछ है सिवाय इसके कि वो मुट्ठी में भरे हुए पानी की तरह धन को रोकना चाहे भी तो रोक नहीं पाता। यही शनि का मेष राशि के परिवर्तन पर देखा जाता है। तो दर्शकों, जैसा कि गुरुजी ने बताया है, मेष राशि वालों के लिए ये परिवर्तन उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं और साथ ही साथ न्यायिक सफलताएं भी मिल सकती हैं। और इसी के साथ आइए जानते हैं अगली राशि का हाल यानी कि वृषभ राशि का हाल। तो गुरुजी बताएं हमारे दर्शकों को कि वृषभ राशि के लिए क्या परिवर्तन लाने वाला है ये शनि का गोचर। यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते तो वक्रचंद्र मयि ग्रसत नरौ। ये वो राशि है जिस पर कोई ग्रहण नहीं लगता और ग्रहण लगाता कौन है? शनि का एजेंट राहु। और शनि स्वयं कोई कार्य नहीं करता। शनि ने अभी राशि परिवर्तन की वृष राशि वालों के लिए ये अभेद्य कवच के रूप में यह राशि परिवर्तन सप्तम से सीधे दृष्टि डालेगा लग्न पर और वृष का कारक है शनि यानी स्वास्थ्य। जो काले हैं वो प्रसन्नता के कारण और अंदर हीमोग्लोबिन की रक्त में अधिकता के कारण लगेगा कि ये बहुत स्वस्थ हो गए हैं। धन आप ही आवत हाथ पसारे, चलता हुआ उसी तरह से धन आ जाएगा जैसे नदी में कागज की नाव कोई फेंक दे तो किनारे अपने आप पहुंच जाती है। स्वास्थ्य हो गया, धन हो गया। चतुर्थ भावस्त समकान गेहम, माता से संतुष्टि और चतुर्थ भाव से मकान का भी अगर मकान बनाने की सोचते हैं, नया व्यापार करने की सोचते हैं, गो अहेड, सफलता आपका इंतजार कर रही है। मांगलिक कार्यों पर सप्तम पर स्थित होकर लग्न पर दृष्टि डालता है। यानी अगर आप शादी के लिए इच्छुक हैं तो मांगलिक कार्य आपकी पृष्ठभूमि बनाने के लिए उद्यत कर देता है ये गोचर का शनि। हाँ, एक बात जरूर है कि जिन जातकों के शनि द्वादश अष्टम तृतीय रहे हों, चाहे वो वृष का ही क्यों ना हो, जो नकारात्मक भावों का सृजन करते हैं वो भी इस कालखंड में लाभान्वित अवस्था को प्राप्त रहते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि मकर और कुंभ में अगर हम वृष से विभाजन करते हैं तो मकर के विभाजन से 5 यानी सूर्य की संख्या यानी कुर्सी का प्रयास, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षाओं के परिणाम, अगर आपने पुरुषार्थ का अनुपात उसी के अनुरूप में प्रस्तुत किया जितनी उसकी आवश्यकता है, सफलता आपका वर्ण कर लेती है। क्योंकि शनि अपने घर को बर्बाद नहीं होने देता। क्रिकेट, खेल, सट्टा, लॉटरी, रेस, घोड़ा रेस, सेंसेक्स, आंख मूंद कर किस्मत लगा दे, अपने दांव पर कुछ भी लगा दो। 2, 7, 9 इन 3 नंबर पर वृष राशि वालों पूरी जिंदगी लगा दो, सफलता 100 गुना होकर आपका वर्ण करने के लिए बाध्य होगी। आपको भूरी भूरी बधाई।
तो दर्शकों, अभी आपको गुरुजी ने बताया वृषभ राशि का हाल, और ये शनि का राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही सुखद परिणाम लेके आने वाला है। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे और भी राशियों का हाल, लेकिन तब तक के लिए तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ज्योतिष विशेष पर हमारा ये कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी, आपको बताने के लिए कि क्या प्रभाव लाएगा शनि का ये राशि परिवर्तन। और आइए अब जानते हैं अगली राशि यानी कि मिथुन के बारे में। तो गुरुजी, हमारे दर्शक बहुत उत्साहित हैं ये जानने के लिए कि मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा ये राशि परिवर्तन शनि का, आप हमें जानकारी दें। मिथुन पर प्रभाव प्रथम राशि पर इतना माने कि जो विह्वल अवस्था थी उसमें कोई निर्णय की स्थिति आपको प्राप्त होगी, जिससे स्वास्थ्य आप अपना संतुलन बनाए रखें। कर्क द्वितीय भाव बनता है, जिसमें कारकत्व धन की स्थितियां जो पहले थी उनमें कुछ कमी बनती है। तृतीय भाव दृढ़ इच्छा शक्ति का, यहाँ पर आपकी पहले से कुंठा से आरोपित ऊर्जा किन्हीं न किन्हीं कारणों से डगमगाती है। ईश्वर की आराधना करें तो अच्छा है। और चतुर्थ भाव आपका फिर बनेगा कन्या का, जहां पर आप किसी की भी बात न मानने के लिए तैयार रहते हैं, जो आपके लिए दुखदायी परिणामों का सृजन कर देता है। पंचम भाव शनि का है, जिसमें इसी शनि को उच्चता परमोच्च प्राप्त होती है, लेकिन यह भाव सूर्य का है, इसलिए अंतर दूराभिसंधि होने के कारण प्रारब्ध की ऊर्जा मिलती भी है। कब? जून तक। इसके बाद प्रारब्ध की ऊर्जा मिलना लगभग बंद रहती है इस कालखंड में। और छठा भाव मामा का है। मामा किन्हीं कारणों से आपकी मदद में नहीं आता है, या मामा भयभीत होता है, या भय के कारण, मुकदमे के कारण, पुलिस दरोगा के कारण मामा विरत रहता है आपसे। सप्तम भाव नजर रखें, गृहस्थ आश्रम पीड़ित अवस्था को प्राप्त होता है। अष्टम पर सोचने की जरूरत नहीं, शनि आत्म कारकत्व को प्राप्त है। हाँ, किस्मत और किस्मत का मैदान, इन दोनों पर आपके अनुसार, योजनाओं के अनुसार क्रियान्वयन की स्थितियां देखी जाती हैं। इसलिए आपको पृथ्वी की तरफ न देखकर पाताल लोक यानी वृश्चिक को न देख करके आप आकाशमंडल की ऊर्जा को अपने में अंतर में इष्ट और पूजन तथा पूर्वजों के आवाहन से करें तो अच्छी स्थितियां पूरे साल देखने को मिलती हैं। सावधानी केवल एक बरतनी है कि बात मानो किसी की, क्योंकि आप की राशि ऐसी है जो ब्रह्मा जिसने बनाया है उसकी भी बात नहीं मानते। भले ही आपके माता पिता, भाई बहन, स्वजन मित्र कुछ भी बोलें, सुन लेंगे सबकी, लेकिन करते हैं अपने मन की। इसलिए शनि ऐसा करने नहीं देता, क्योंकि कानून तो अपना काम कर लेता है। तो दर्शकों, जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं, मिथुन राशि वालों, आपका स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, धन की कमी खल सकती है, और साथ ही कोई भी कार्य करने से पहले अपने पूर्वजों और अपने इष्ट देव का ध्यान करना ना भूलें। आपको अपने कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है अगली राशि के बारे में जानकारी लेने का, यानी कि कर्क राशि। तो आइए जानते हैं कर्क राशि के लिए क्या है हाल। तो गुरुजी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि अगली राशि यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का ये राशि परिवर्तन क्या प्रभाव लाएगा, आप हमें जानकारी दें। कोई भी जातक पहले कर्क है, इसके बाद वो किसी और राशि का स्वामी प्राप्त करता है, स्वामित्व प्राप्त करता है। और देखें, इस पर यह राशि परिवर्तन शनि कर्क राशि वालों के लिए पंचम जाएगा। और पंचम शनि जब द्वारे पे ही है, तो द्वारे द्वारे ओ भीख मंगई है। घाघ के प्रिडिक्शन है, लेकिन भीख में क्या संख्या, आजकल भीख ही सबसे सर्वोत्तम हो गया है। भीख माने आपको अनावश्यक मदद मिलना, अनावश्यक। जैसे वृष राशि के लिए कहा धन आपू ही आवत हाथ पसारे, वैसे कर्क राशि के लिए पंचम भाव चूंकि सूर्य का है और वहाँ बेटा बैठ जाएगा, तो बाप के किए हुए कार्यों के उत्तराधिकार का कार्य क्षेत्र केवल पुत्र को प्राप्त होता है। और शनि यहाँ गोचर में आया है, यानी इतनी आसानी से जो चीजें आपको मिल रही थी
वो आसानी से थाली में सजाकर मिलने वाली नहीं। प्राप्त तो सभी चीजें होंगी जो कि भी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, इच्छा, तीनों को अपनी तीन दृष्टियों से संतृप्त तो और तृप्त, संतृप्त एवं तृप्त दोनों अवस्थाओं का सृजन शनि करता है। और पंचम से दृष्टि डालेगा, ये फर्स्ट साइट इसकी सप्तम भाव पे चलेगी। दूल्हा बनने के लिए, दुल्हन बनने के लिए अगर इच्छा रखते हैं तैयार रहो। शत्रु को विदीर्ण करने की स्थिति क्यों? पंचम और सप्तम के बीच में छठा भाव पड़ता है। अगर गलती से शत्रु सामने आया तो उसको चटनी होने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बनेगा। लिहाजा आप पहले प्रयास ना करें उकसाने का या झगड़े में कूदने का या प्रतियोगिता में कूदने का। अगर आप क्रिकेट में हैं, अगर आप खेल में हैं तो टॉस आप मत जीतो, अपोजिट पार्टी को जीतने दो, सफलता आपका वरण करेगी। बिजनेस में है, अपना एक धेला पहले मत लगाओ, 1 रुपया किसी से लेके लगा दो, शुरुआत किसी से कराओ, बाकी आपकी गाड़ी अपने आप शनि की अहत की अनुकंपा से अनुकूल परिस्थितियों का सृजन कर आपके गंतव्य स्थल तक उसी तरह ले जाएगी। यथा नदी नाम बहुअम्बुवेगा। नदियों को रास्ता कोई नहीं बताता, लेकिन समुद्र का गंतव्य स्थल प्राप्त कर लेती हैं। कर्क राशि वालों, आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि कैसे आप अपने लक्ष्य स्थान पर प्राप्त चीजों को अपने अनुरूप ढालने में कामयाब हो जाते हैं बिना प्रयास के। ऐसा प्रमाणों से गोचर शनि का देखा जाता है। तो कर्क राशि वालों, आपको पता चल गया होगा कि शनि का ये राशि परिवर्तन आपके लिए इस वर्ष क्या परिणाम लेकर आएगा। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को शनि के राशि परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, ये था आपके लिए पहली 4 राशियों पर शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव। और अगले एपिसोड में हम लेकर हाजिर होंगे आपके लिए बाकी राशियों का हाल। फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और आपको बताएंगे समृद्धि टिप्स। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए, अब बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल को जानने की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 2 नवंबर और दिन है रविवार का। तो आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी दर्शकों के लिए। आइए राशिफल का शुभारंभ करने से पहले एक निगाह डालें प्रातः काल के पंचांग पर। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष 10वीं आज तिथि रविवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। चंद्रमा है आज कुंभ राशि में। अब हम देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज कुंभ राशि का चंद्रमा मंगल से दृष्ट है, उत्तम लाभ के संकेत हैं। आज आप धैर्य रखकर कार्य करते रहें, सफल जरूर होंगे। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग आज शुभ बनते हैं। शुक्र की विशेष कृपा है। आज गाय को घास खिलाना नहीं भूलें। चंद्रमा भी आज शुभ स्थिति में है। आपके ग्रह भी आज बहुत कुछ अच्छी स्थिति में है। यदि कहीं कोई दोष बन गया होगा और धन से संबंधित कहीं कोई नज़र लग गई होगी तो गाय को घास खिलाने से आज वह नज़र दूर होगी, दिन अच्छा रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा है, भाग्यशाली भी है, आर्थिक स्थिति में सुधार वाला भी है, परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। लेकिन आज आप निश्चिंत रहकर कार्य करें। किसी व्यक्ति ने यदि कोई कटाक्ष आपके ऊपर किया है, आप उसे अधिक महत्व बना दें। अपने काम से काम रखें, आप सफल होंगे। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा है, लेकिन चाहते हुए भी मित्र आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपको अकेले ही कार्य करना होगा और जो भी कार्य आप अपने मन से कर रहे हैं वही सफल होगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों पर सूर्य की विशेष कृपा है।
लेकिन इस कृपा से गुस्सा भी आ जाता है। तो आज आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। बाकी चंद्रमा के कारण आज आप सफल हो रहे हैं। चंद्रमा उत्तम लाभ प्रदान कर रहा है। जिस व्यक्ति से जो बात कहेंगे वह व्यक्ति काम आपका कर देगा, लेकिन उग्रता के साथ अपना पक्ष न रखें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। विद्यार्थी भी आज लाभान्वित होंगे। आपके कार्य आगे बढ़ेंगे। धन की कमी नहीं होगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों की आज मेहनत रंग लाएगी। जिस व्यक्ति को आप मार्गदर्शन प्रदान करेंगे उसके भाग्य में भी वृद्धि होगी, और जिस व्यक्ति से आप मार्गदर्शन लेंगे उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर आज लेन देन के अच्छे योग बनते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का कोई अच्छा कार्य सिद्ध होने को है। आज किसी व्यक्ति की बुराई न करें। तनाव पर नियंत्रण रखें। चंद्रमा शुभ स्थिति में है। परिस्थिति ऐसी बनेगी कि आप किसी न किसी की बुराई जरूर करेंगे, लेकिन वह बुराई उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। भविष्य में आपको नुकसान होगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। जिम्मेवारियों से मुक्त होने का दिन है। आपके कार्य की मित्र लोग परिजन प्रशंसा भी करेंगे। आज के कार्य दोपहर तक ही संपन्न हो जाएंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति को यूं तो अपने कार्यों को संपन्न करने की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। दूसरे व्यक्तियों की बातों में भी नहीं आए, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करें, और ना ही आज के दिन फालतू बैठकर गुजारें। अपने काम से काम रखें। रुका हुआ कार्य संपन्न हो जाएगा। कुंभ राशि व्यक्ति आज महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं। उसमें आप सफल होंगे, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत चल रही हैं, तो धन खर्च अधिक करना पड़ सकता है, और किसी ऐसे व्यक्ति से भी सहयोग लेना पड़ सकता है जिससे आप सहयोग नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपको कार्य करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। यात्राएं सुखद होंगी, धार्मिक होंगी। आपकी प्रवृत्ति में भी सुधार होगा। परिजन आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। ये था आपके लिए आज का दैनिक राशिफल, और आइए अब जानते हैं क्या है खास आज की समृद्धि टिप्स में आप सभी के लिए। आज दशमी तिथि है। कल देवउठनी एकादशी है। तीर आयता जो व्रत होता है नवमी से दशमी और एकादशी तक चलता है। 3 दिन इस व्रत को किया जाता है। दशमी के दिन सायंकाल से व्रत रखते हैं, जो कल जाकर संपन्न होता है। वो कल जिन वस्तुओं की पूजन की जाती है वह सब आज लाकर रख देते हैं। बारिश के समय में जो भी धान्य उगता है, जो भी फल आता है, वह सब फल कल भगवान को चढ़ाए जाते हैं। उसमें से वात रोग बढ़ाने वाले कई प्रकार के पदार्थ होते हैं। यदि इसके बाद उनका शुभारंभ किया जाए, उसको सेवन किया जाए, तो ऐसी स्थिति में वात रोगों से मुक्ति मिलती है। कल देवउठनी एकादशी का त्यौहार धूमधाम से छोटी दीपावली की तरह ही मनाया जाए तो अन्नपूर्णा का वास भी रहता है, लेकिन इसका शुभारंभ आज दशमी के दिन किया जाता है। आज स्नान ध्यान करके सायंकाल इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। यह पद प्रतिष्ठा में वृद्धि को देने वाला होता है। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स, और आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से लेकर हाजिर होंगे अपना ये कार्यक्रम, जिसमें हम आपको बता रहे हैं शनि के राशि परिवर्तन का प्रभाव 12 राशियों पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।